लड़कियाँ देख यहाँ चलाया उधर। यार एक तो दरवाज़ा खुल जा रहा है सेंसर में, इधर से इधर जा रहा हूँ ना। अब यहीं खड़े होकर बात करते हैं पहले। तो भाई पास अभी दोस्त के घर से वापस आ रहा था, तो ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। आपको आज सारा बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना होता है और कौन से कार्ड लगते हैं, कौन सी नीड्स, मतलब क्या क्या होता है। साथ साथ आपको बताते हैं ट्रेन का क्या हिसाब है। चलो खुल जा। अब नहीं खुलेगा। हाँ ये भाई ओपल मशीन है। ओपल मतलब ये कार्ड होता है, फ्री में मिलता है वो किसी भी मतलब शॉप से। तो ये इससे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, इसमें आप कैश भी डाल सकते हो। इसमें बस मशीन होती है जैसे। अब मैंने यहाँ टैप किया तो बस बैलेंस है $17। तो मुझे टॉपअप कराने, मतलब टॉपअप आप कराओगे तो इतने पैसों आप करा सकते हो टॉपअप। तो बस यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करो और पेमेंट हो जाती है। सिंपल है और कोई नहीं है। बस ये हमेशा ज़रूर साथ रखना, अगर इन केस चेकिंग हो जाए और आप पे ना हो फिर $200 का फ़ाइन है। इससे अच्छा $5 दे दो और $200 ना दो। ये भाई ये तो होएगा, ये तो दिल्ली मेट्रो में भी होता था बस। ये देखो बैलेंस यहाँ से होता है। तो ये देखो भाई जो नेक्स्ट सर्विस है वो पूरे 5 मिनट में, उसके बाद फिर 11 मिनट में, फिर 20 मिनट में। तो ऐसे पता चल जाता है हमें कि कब ट्रेन है। और ये स्टेशन है सारा, मतलब उस साइड प्लेटफॉर्म 2, इस साइड प्लेटफॉर्म 1। और यहाँ पे पूरा रेल नेटवर्क लगा हुआ है, सारी अलग अलग ट्रेन लाइंस है। हमने भाई यहाँ जाना है एपिंग से हम होते होते सिटी से होएगा। देखो यहाँ पे मुझे 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी अब, मतलब 2 नहीं, हाँ 2। पहले ये मुझे लेके जाएगी सिटी के बाद मैं जाऊँगा सीधा एपिंग, अगर मुझे डायरेक्ट ट्रेन मिल जाए। 2 तरह की ट्रेन होती है। हम आपको घर जाके सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कितने पैसे लगते हैं, कितने किलोमीटर पे, वो आपको सारा कुछ बताते हैं। ये भी एक भाई साइकिल लेके जा रहा है। भाई ऊपर बैठ के, नीचे और ऊपर में कोई फ़र्क नहीं है, सीट्स का मतलब सेम ही है। अब यहाँ पे देखो साइन लगाएगा। और एक सिस्टम ये बहुत सही होता है, देखो यहाँ पे ऐसे आप अगर जिस साइड ट्रेन जा रही है तो उस साइड मुँह करके बैठ सकते हो। तो सीट है और सीट है। ये कोरोना करके लगा रखे हैं उन्होंने, और कुछ नहीं। और वो सामने यहाँ पे स्टेशंस के नाम आते रहे कि जहाँ जहाँ ट्रेन जाएगी, तो ऐसे पता रहता है कि वो गलती से एक बार मैं सो भी गया था, आगे चला गया था, फिर वापस आ था। तो चलो भाई सेंटर स्टेशन आ गया अपना यार। अब इस साइड स्टेशन है तो इस साइड प्लेटफॉर्म है, तो इस साइड डोर नहीं खुलेगा, इस साइड ही खुलता है। तो अब एपिंग के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म 18 पे आने हैं, तो प्लेटफॉर्म 18 पे चलते हैं भाई। 10 मिनट की वेट है। चलो कोई नहीं, बैठ जाएंगे आराम से। यहाँ पता नहीं चलता वैसे ट्रैवलिंग का, आता है 1 घंटा, क्योंकि आराम से होता है। एक ट्रेन तो आ गई है पर ये एपिंग नहीं जा रही ना। तो यार ये ट्रेन तो जा रही है पैरामेट्रो, उससे अगली ट्रेन देखो नहीं चलेगा हॉर्न्सव्यू है स्ट्रैथफील्ड। तो ऑल स्टॉप्स फुली मिली है, मतलब एक स्टॉप पे रुक के जाएगी। अब CCN नहीं मिली डायरेक्ट ट्रेन हमें। मैं कहा चल कोई नहीं, डायरेक्ट ट्रेन है पर वो 20 मिनट बाद है यार, फिर प्रॉब्लम होगी। और हमेशा याद रखना, जब आप ट्रेन आए तो पहले जो उतर रहे हैं उन्हें रास्ता दो, खुद बाद में चाहे चढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे बैठे चलो, ये देखो हम नीचे बैठे। ये सीट्स नहीं होती, ये पुराना मॉडल है। पुराने मॉडल में सीट्स आगे पीछे नहीं होती, तो आराम से बैठते हैं। अब लगेगा हमें भाई आधा घंटा लगेगा और पता भी नहीं चलता। और भाई ये देखो यहाँ पे लिखा था सारा कुछ, कीप इट क्लीन, डर्टी गार्बेज, कर्सी, नीड हेल्प, इमरजेंसी, सिक्योरिटी, बातें ध्यान में रखना। मतलब साफ तो चलो वैसे ही रखते हैं, यहाँ आदत हो जाती है भाई साफ रखने, क्योंकि एक दूसरे को देख के आदत बनती है, तो इस करके ना यहाँ आदत बन जाती है। और वहाँ पे ना प्रॉपर आपको मैं बताता हूँ, व्हील चेयर के लिए अलग स्पेस बनी होती है उनके लिए, और एक सीट बनी होती है लाइक ओल्ड पीपल या बच्चों के लिए। अगर आप उनमें बैठे भी हो तो वहाँ पे उसके पीछे लिखा होता है कि कर्टसी सीट है, तो वो आप वहाँ से उठो और उन्हें जगह दो। हाँ 20 पे आएगी ट्रेन और 9:55 पे कुछ पहुँचाएगी ट्रेन। हाँ आधा घंटा पौना घंटा लगता है।
सिटी से सीधा, और ये भी रुक रुक के जा रही है। अगर CCN होती मतलब डायरेक्ट ट्रेन होती तो लाइक तो भी आधा घंटा लगता है, इसमें मतलब 10-15 मिनट ज़्यादा लगते हैं बस, और कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है। और बाकी मैं बाहर का इस टाइम कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि इसमें मैं ही दिखूँगा आपको। पुराना मॉडल है ना यार, शीशे सीटें सारी ख़राब हो गई। और ये देखो जैसे यहाँ सीट हेयर लगे ना, किसी ने उतार के ना वहाँ लगा दिया। वहाँ बैठ सकते हो। पता नहीं फ़नी था कि नहीं, पर मैंने बता दिया कि लगा दिया। नींद आ रही है यार, घर जाके ना आराम से खा पी के सोए, खा के पी के नहीं। देखो अपना ये स्ट्रेथफील्ड स्टेशन आ गया। ये भाई मेन स्टेशन है, यहीं से अगर आप कहीं भी रहते हो पहले आप स्ट्रेथफील्ड आओगे, फिर आपका ट्रेन चेंज कर सकते हो। ये स्ट्रेथफील्ड मेन स्टेशन है, एक तरह का सेंट्रल से बाद से स्ट्रेथफील्ड आता है। ये देखो भाई जब आप बता रहे थे ना कॉटसी सीट, ये देखो यहाँ पे प्लीज़ ऑफर द सीट इफ समवन नीड्स दिस मोर। वैसे कोई यहाँ बैठता नहीं है, पर अगर आप इन केस बैठ भी दो लाइक आप फिर अगर कोई किसी को ज़्यादा नीड है बैठने की तो आप उसके लिए आप खाली कर सकते हो। और यहाँ पे भाई लिखा है इस साइड प्लीज़ वैकेट दिस सीट फॉर लेस मोबाइल कस्टमर्स। जो कम मोबाइल यूज़ करते हो यहाँ बैठ सकते हैं। हमारे हाथ में हमेशा ही कैमरा रहता है। तो फिर जाते हैं घर, आपको फिर सारा समझाता हूँ भाई क्या खर्चे होते हैं, कार्ड कहाँ से मिलता है, क्या 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 मतलब चाहिए होता है। और मतलब मैं मोस्टली चलो आगे आगे समझाते हैं। तो अपने $2.5 कटे सिटी से आते आते ना, बाकी वाला घर समझाते। ओ भाई तो हाँ जी यार उसके बाद बस मैं आकर सो गया, और आ रहा हूँ ना मैं, हाँ पता नहीं चलता मुझे। तो मैं आकर सो गया था। उसके बाद बस फिर अगले दिन मैंने 2-3 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार असाइनमेंट्स में बहुत बिजी हो गया था और काम में भी बहुत बिजी हो गया, इसलिए सॉरी वीडियो बहुत लेट आ रही है आजकल। तो भाई पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो आपको सारा बताते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, कि सबसे पहले तो वो कार्ड हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं। बहुत तो कोई डाउट होगा भाई, वो कार्ड किसी भी रिटेल शॉप्स या आसपास जो भी स्टेशन के आसपास शॉप्स होगी ना, वहाँ से मिल जाता है वो कार्ड, और वो कार्ड बिल्कुल फ्री होता है। NSW के रूल्स बता रहा हूँ मैं, और ये इंपॉर्टेंट रखना भाई, जो मैं बता रहा हूँ वो NSW का मतलब सिडनी के बारे में रूल्स है NSW में। तो अगर क्वींसलैंड, मेलबर्न, वहाँ पे अलग अलग कार्ड्स है, वहाँ पे ओपल नहीं यूज़, क्योंकि जब मैं मेलबर्न गया था वहाँ पे माइकी यूज़ होता था, और जब मैं ब्रिस्बेन गया था तब शायद पता नहीं कौन सा कार्ड था, मैं भूल गया, क्योंकि हर जगह अलग अलग कार्ड यूज़ होते हैं। तो ओपल हर जगह नहीं चलता, और सबका अलग अलग। जैसे मेलबर्न में मेरे ख्याल से कार्ड पैसे दे के लेना पड़ता है, वहाँ पे फ्री नहीं है, यहाँ पे फ्री है। तो सिर्फ NSW के रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे यहीं का पता, एक्सपीरियंस मैंने यहीं का किया है। तो 4-5 तरह के कार्ड होते हैं। एक होते हैं भाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, एक होते हैं ओल्ड पीपल के लिए, और व्हील चेयर, उन सब के कंसेशन कार्ड्स होते हैं। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग कार्ड है, तो सबके लिए अलग अलग कार्ड है। हमारे लिए सिर्फ एक ही कार्ड है, उसमें कोई कंसेशन नहीं होता। पर हाँ, एक कंसेशन हमें मिलता है जब हम 7 ट्रिप्स अपनी एक हफ्ते में पूरी करते हैं, तो उसके हाफ पैसे लगते हैं हर ट्रिप के। और अगर हम 1 घंटे के अंदर एक डेस्टिनेशन से वापस आ रहे हैं, जैसे आप कहीं गए और वहाँ से आप 1 घंटे के अंदर वापस आ गए और आपने कार्ड टैप करा स्टेशन पे, तो आपको आपकी कोई पैसे नहीं कटेंगे, फ्री होएगा बिल्कुल। तो ये सीन है बोल रहा हूँ। एक तो अब मैं समझाता हूँ कि ट्रांसपोर्ट क्या, मतलब कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। ट्रेन है, बस है, मेट्रो है। मेट्रो बहुत कम जगह पे चलती है अभी, और एक लाइट रेल और एक फेरी है। लाइट रेल भी सिर्फ सिटी में चलती है, और फेरी भी बहुत कम लाइट रेल, फेरी और मेट्रो बहुत कम डेस्टिनेशंस पे जाती है अभी, पर बस और ट्रेन हर डेस्टिनेशंस पे जाती है। और इन केस अगर ट्रेन ना भी चल रही है तो अपने हम यहाँ पे ट्रेन रिप्लेसमेंट बसेस आ जाती है, वो क्या कहते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। उसमें ओपल कार्ड आपको टैप नहीं करना पड़ता। एक ओपल का रिचार्ज सबका अलग अलग है, मतलब प्राइस किलोमीटर के हिसाब से आपका डिडक्ट होएगा। तो ट्रेन में जो अब हम बात करते हैं, अगर आप 0 से 10 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपके $2.5 लगते हैं। अगर आप 10 से 20 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपके $3 कुछ लगेंगे, $3.30 से नीचे मैं लिख दूंगा एग्जैक्ट अमाउंट में, आप ऐसे याद नहीं मुझे। अगर आप 20 से 30 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपके $360 समथिंग कुछ लगेंगे। और अगर 35 से 65 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपके $4.82 लगेंगे।
और अगर आप 65 या 65 प्लस किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपके $6.20 लगेंगे। एक होता है पीक आवर्स और एक होते हैं ऑफ पीक आवर्स। पीक आवर्स ये होते हैं 9 बजे से पहले, सुबह 9 बजे से पहले। तो आपके हर ट्रिप में $1 या $2 एक्स्ट्रा लगेंगे पीक आवर्स में, अगर आप पीक आवर्स में ट्रैवल करोगे। और अगर आप शाम को 5 बजे के बाद ट्रैवल करोगे तो उसमें भी आपके $1 या $2 एक्स्ट्रा लगेगा हर ट्रैवलिंग में आपकी। तो ये फ़र्क है। जो मैंने अभी आपको बताया ये ट्रेन का था और मेट्रो का मोस्टली सेम ही। और बस का थोड़ा सा सस्ता है, बस का अलग सिस्टम है यहाँ पे जैसे बस में अगर आप 0 से 3 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपके $2.24 लगेंगे। 3 से 8 किलोमीटर ट्रैवल करोगे 260 लगेंगे। और 8 प्लस अगर 8 किलोमीटर के ऊपर कहीं भी जाओगे तो $3.36 लगेगा। मतलब $3 में आप कहीं भी टैप टूप कर सकते हो। ट्रेन में ये होता है बस आपके $4 $5 तक चली जाती है, वो भी नॉन पीक आवर्स में। ये मैं आप तक बता रहा हूँ प्राइस। अगर हम फेरी की बात करें, फेरी जो जैसे बहुत कम ट्रैवल करते हैं, फेरी तो सिर्फ हम घूमने के लिए 1-2 बार गए थे। तो उसमें तो ये सिस्टम है, सिर्फ 2 ही है आपके ऑप्शन। अगर आप 0 से मतलब कहीं भी आप 9 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपके $6 लग जाएगा सीधा ही। और अगर कहीं या 9 किलोमीटर से ज़्यादा आपने अगर ट्रैवल किया तो $7.65 लगेगा, ये सिस्टम। और जो लाइट रेल है वो जो सिटी में चलती है सिर्फ, और कहीं नहीं चलती। जैसे उसमें भी अलग हिसाब है, ट्रेन जैसे हिसाब नहीं है। उसमें 0 से 3 किलोमीटर अगर ट्रैवल करोगे $2.24, 3 से 8 किलोमीटर $2.60, और 8 प्लस किलोमीटर है तो $3.36। तो ये भाई सारे आपके मैंने बताया कि कितने प्राइस लगते हैं मोस्टली। जैसे ऑन एन एवरेज अगर आप हर रोज़ भी ट्रैवल करो सिटी, मेरे आने जाने के समझ लो, अगर मैं नॉन पीक आवर्स में गया तो मेरे $6 लग जाएंगे ऑन एन एवरेज। कभी होगा कि पीक आवर्स में चार्ज हो गया, टैप हो गया ओपल मेरे से या कुछ भी, तो $6 ऑन एन एवरेज एक दिन के। तो बहुत बंदे ट्रैवलिंग का होता है यार, उसके अलग खर्चे हो जाते हैं। इसलिए कई प्रेफर करते हैं गाड़ी भी, कई नहीं भी करते जिन्होंने कम ट्रैवल करना होता है। पर ठीक, आप अपने हिसाब से चलना, खर्चों के हिसाब से चलना। आपको मैंने बता दिया भाई कि क्या डिफरेंस है दोनों में। बाकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का। स्टूडेंट्स के लिए हर जगह बस है, हर जगह ट्रेन है। और मैं आपको एक ऐप भी बताता हूँ, ओपल नाम करके ऐप है, आप ऐप स्टोर से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे देखो ये खोला मैंने और इसमें देखो मेरे कार्ड में $16 है तो यहाँ शो करता है। जैसे टॉपअप कराना, रिचार्ज कराना है आपने तो आप यहीं से करा सकते हो। कितने डॉलर का सारा कुछ आता है, यहाँ शो होता है। ओपल एक्टिविटी मतलब कहाँ आपके पैसे कटे। जैसे सिटी से आज मेरा $3 कटे तो ठीक है, $3 में सिटी आप घूम सकते हो आराम से। और जैसे अब आई नो माई वे, यहाँ पे आप कहीं जाना होगा तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कि मेट्रो एंड ट्रेन फ्रॉम स्टेशन कहाँ से जाए। जैसे हाँ, लोगों को हैरिस पार्क पता, और कोई तो पता नहीं, चाहे सिडनी ना पता पर हैरिस पार्क ज़रूर पता। तो हैरिस पार्क सर्च किया, फिर सेंट्रल डाला हमने कि हैरिस पार्क से हम सिटी जाएंगे और सेंट्रल स्टेशन दिया। तो यहाँ पे देखो 3 घंटे बाद ट्रेन है और 28 मिनट लेगी ट्रेन, तो पहुँच जाएगी। बस ऐसे यहाँ पे सारे स्टेशंस के नाम आ रहे हैं, पूरा मैप आएगा, सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स आ रही है भाई। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस शुरुआत में दिक्कत आती है कि मतलब पता नहीं होता। बस यहाँ पे फाइंड ओपल रिटेलर सारा कुछ है, मतलब कहाँ आप ओपल कार्ड ले सकते हो। देखो यहाँ पे भी शॉप है, अब आसपास शॉप नहीं है। तो बस यहाँ पे ऐसे आप कोई और किसी और का कार्ड भी ऐड कर सकते हो। बस ये होता है। और मेरे ख्याल से सारा कुछ कवर हो गया वगैरह। और एक इम्पॉर्टेंट बात, थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए। सॉरी वीडियो बहुत लेट आ रही है ये वाली, अब थोड़ा रेगुलर रहने की कोशिश करते, थोड़ा असाइनमेंट्स में बिजी हो गए थे। तो फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। होप कि यार आपको पसंद आई होगी। चंगा फिर शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, कर भी दो, और ओके।